दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में पार्ट 2 के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं की खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के प्रमुख समन्वय केंद्र किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क को कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराग नलिका में बीजांड और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन होता है? तो रसायन अनुवर्तन होता है। पराग नलिका बीजांड और वृद्धि होना आपका किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायन अनुवर्तन है। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु आघात किन संकेतों के आने के व्यवधान होगा? तो विद्युत संकेतों के अवधान होते हैं। किसके अवधान होते हैं? तो विद्युत संकेतों के व्यवधान होता है। नेक्स्ट है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करती है? एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करती है। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? एड्रिनल हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, यौन अवस्था से संबंधित हार्मोन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजेन जो होता है यौन अवस्था से संबंधित एक हार्मोन का नाम है। नेक्स्ट है, पादप में किस प्रकार का समन्वय होता है? तो हार्मोन के द्वारा पादप में समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताइए जो संवेदी तंत्रिका की प्रेरक तंत्रिका कोशिका के जोड़ने का कार्य करती है। तो अंतरात्रिकाणु कोशिका क्या करती है? संवेदी तंत्रिका से प्रेरक तंत्रिका का जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु में परिवर्तित होने वाले आवेग प्रेरक या न्यूट्रॉन को होकर कहे जाते हैं? तो अभिवाही अंग कहे जाते हैं। अभिवाही अंग में वो होते हैं। नेक्स्ट है, रेनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका कहा जाता है या न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से गुजरना पड़ता है वह क्या होता है? तो आपका अंत सिनेप्स भी होता है। एक सन्निहित ध्रुवीकता यानी कि उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है, नशीले पदार्थ में सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग को पड़ता है? तो अनुमस्तिष्क क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है नशीले पदार्थ के सेवन से। नेक्स्ट है, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? घ्राण केंद्र मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ें के जल स्रोत की दिशा गति का कौन सा अनुवर्तन है? तो जल की दिशा में गति करेगा तो कौन सा होगा? जलानुवर्तन। नेक्स्ट है, दुधारू पशु से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिस हार्मोन को दिया था। ऑक्सीटोसिस हार्मोन को देने से क्या होता है कि गाय से आप जबरदस्ती दूध प्राप्त सकते हैं। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन बनाने में बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो क्रेटिन जो बीमारी हो जाती है। जब आवश्यकता से आधा थायरॉक्सिन बनता है बच्चों में तो क्रेटिनिज्म में बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है? तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, एक पादप हार्मोन जो पौधों की वृद्धि के घटक का है।
तो ऑक्सीजन जो है पौधे की वृद्धि के लिए घटक होता है और ये पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? तो शीर्ष भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है आवेग उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो उद्दीपन जो होते हैं वो आवेग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सीडेमा नाम बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि के कमी से होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग ने किए थे। इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिंग ने किए थे। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन संतान उत्पत्ति के बाद दूध स्राव को उत्प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये दूध संतान की उत्पत्ति के बाद क्या करता है? दूध को स्रावित के लिए उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है? आपका कौन सा अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। नेक्स्ट है बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो एडीएच हार्मोन के कारण होता है, वेसोप्रिन के कारण होता है, वेसोप्रोसिन के कारण होता है। आंसर नंबर ये होगा। नेक्स्ट है एड्रेनल किस अंग के सीधे कार्य करता है? तो हृदय पर कार्य करता है। एड्रेनल जो होता है वो हृदय पर कार्य करता है। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्र बनाता है? तो मस्तिष्क बनाता है। शरीर का केंद्रीय तंत्र कौन बनाता है? तो मस्तिष्क आपका बनाता है। नेक्स्ट है परिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो है क्या मेंडुला में क्या होता है? परिवर्ती चाप बनते हैं। नेक्स्ट है भूखों की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो अग्र मस्तिष्क प्राप्त करता है। मतलब जब भूख लगता है तो आपको अग्र मस्तिष्क से पता चलता है। नेक्स्ट है उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग के द्वारा नियंत्रित हो जाती है? तो मेंडुला के भी द्वारा नियंत्रित होता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा भी, एक्सन के द्वारा नहीं, किन्हीं में से क्या होगा? उपयुक्त सभी। जब उल्टी आती है तो मेंडुला से भी नियंत्रित होता है और अग्र मस्तिष्क से भी, एक्सन से भी। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन स्रावन में कौन तत्व आवश्यक होते हैं? मतलब थायरॉक्सिन जब स्रावन होता है तो उसमें कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो कैल्शियम आवश्यक होता है। Ca को बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? आवश्यक होता है। और इस कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 20 होता है और द्रव्यमान संख्या 40। नेक्स्ट है न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट कहा जाता है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को डेंड्राइट कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? तो बड़े तंतु को एक्सॉन कहा जाता है। न्यूरॉन के जो बड़े तंतु होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट है वह संरचना जो उद्दीपन को पहचानती है वो क्या कहलाती है? तो आपके ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन के कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इंसुलिन कमी से आपका जो होता है मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर रोग पनपता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग या गलकंड रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन नहीं है। कौन से पादप हार्मोन इसमें नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है एंड्रोजन
क्या है? तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है जी? तो एक नर हार्मोन है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पेप्सिन पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रहित फलों को बनाने को कहते हैं। तो उसे अग्र प्रभाविकता कहा जाता है। बीज रहित फलों को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक संचरित रोग कौन सा है? तो एड्स जो है वो आपका लैंगिक संचरित रोग है। एड्स और इसके अलावा जो गोनेरिया होता है वो भी आपका होता है। यानी कि क्या होगा? एड्स और गोनेरिया। यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। टाइफाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है नर हार्मोन का नाम है। तो टेस्टो है क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का नर हार्मोन है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्राव होता है। तो अग्नाशय के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन है। ऑक्सिन तो ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की विभिन्न सूचनाओं के रूप में संचित होती है। तो उद्दीपन के रूप में क्या होती है? आपके संचित होती है। मस्तिष्क विभिन्न सूचनाएं कहते हैं उद्दीपन के रूप में संचित होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।